हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। गाइस, रिसेंटली कुछ बिल्स पार्लियामेंट में पास हुई रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। देयर वर सम अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू द बिल एंड इट कम्स, ये करंट में आएगा, आपको करंट में भी आएगा और ऑलरेडी आपका रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जेके एसएसबी में हर जगह आपको मिलेगा सिलेबस में। तो आई थिंक मुझे लगा कि इस टॉपिक को थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए था। तो कुछ अमेंडमेंट्स हुए जो ऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए। उसमें जे एंड के रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल आई और जे एंड के ऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल आई 2023। सो इन नटशल इन बिल्स में क्या हुआ, एक तो ये रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल थी, उसमें क्या था ऑलरेडी जो जे एंड के का रिजर्वेशन एक्ट है तो 2004 है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई सेक्शन 2 और उस अमेंडमेंट एक्ट में एज़ पर द सेक्शन 2 ऑफ द जे एंड के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2004, उसमें ना एक वर्ड यूज़ हुआ था वीक एंड अनप्रिविलेज्ड क्लास। तो ये मतलब एक वर्ड था जिसको रिप्लेस किया गया बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस से इसको रिप्लेस किया गया, क्योंकि जो वीक एंड अनप्रिविलेज्ड क्लास था ये एज़ पर द व्हाट वी कैन से ये एक सूटेबल वर्ड नहीं था इसके लिए कि हम किसी को वीक या अनप्रिविलेज्ड क्लास बोले। तो उसके लिए इस वर्ड को रिप्लेस किया गया बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस। सो दैट वाज द मेन थिंग दैट वाज डन इन द जे एंड के व्हाट वी कैन से रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। उसके बाद और भी जो रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल थी, उसमें क्या हुआ कि जो ये कहा गया कि इलेक्शन जो है वो 30 सितंबर 2024 से पहले पहले होने चाहिए और देयर शुड बी रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड। तो और कुछ उसमें हुआ कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स होती हैं तो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 2 सीट्स रिजर्व रखी गई, और जो पीओ के डिस्प्लेसड है, मतलब जो हमारा आज़ाद कश्मीर है वहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं लोग, उनके लिए भी एक सीट वो रिजर्व रखी गई है। एंड दोज 3 सीट्स दे विल बी नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो 2 सीट्स हैं फॉर द कश्मीरी माइग्रेंट्स, उसमें एक कंपलसरी वुमन होनी चाहिए। ये कुछ अमेंडमेंट्स थे जो रिसेंटली पार्लियामेंट में डिस्कस हुए और ये बिल्स पास भी हो गई।